जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि स्टडी रूम का वास्तु कैसा होना चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई मतलब कैरियर से रिलेटेड हो गया। देखिए, मानव जाति ने हज़ारों सालों से जो विकास किया है उसके लिए मनुष्य द्वारा किए गए अगणित आविष्कारों और खोजों को श्रेय जाता है, जिसके लिए गहन अध्ययन और शोध के कार्य किए जाते हैं या कार्य किए गए हैं। ये हमें एक्चुअली में उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। तो घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए वास्तुशास्त्र में कई नियम हैं। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा तो बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति एक जागरूकता होगी और मन पढ़ाई में अच्छी तरह से लगेगा। वास्तु में अध्ययन कक्ष यानी कि स्टडी रूम के लिए भी कई बातें बताई गई है वास्तुशास्त्र में। वो सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। अध्ययन कक्ष में भोजन करने से बचना चाहिए। अगर इस कमरे में खाना पीना करना ही हो तो ध्यान रखें कि खाने के बाद जूठे बर्तन तुरंत वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। पढ़ते समय जूठे बर्तन अध्ययन कक्ष में रखे होंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। विद्यार्थी का ध्यान बार बार इन बर्तनों की ओर जाता है तो हमारा जो है माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। देखिए, वर्तमान समय में तो आज जो स्थिति है और पेचीदा हो गई है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बना स्टडी रूम न सिर्फ बच्चों की समझने और याद रखने की क्षमता में इजाफा करता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें बच्चे के लिए पढ़ाई सिर्फ एक बोझ बनकर नहीं रह जाती है। देखिए, घर में स्टडी रूम कहाँ कहाँ बनाना चाहिए ये हम आपको बता सकते हैं। घर के पश्चिम दिशा में भी आप स्टडी रूम बना सकते हैं, परिणाम बेहतर ही होगा। इसके अलावा ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में भी स्टडी रूम बना सकते हैं। पर जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ते वक्त आपका जो मुंह है पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रहे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किताबें या पढ़ाई के अन्य सामान वो आप दक्षिण दिशा में रख सकते हो। तो ईशान कोण की ओर मुंह करके भी आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट ईशान कोण की तरफ मुंह करके, जैसा भी आपके घर की स्थिति है, सारे ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। यदि इस दिशा में पढ़ाई करना संभव नहीं हो तो फिर पूर्व या उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना शुभ नहीं माना जाता है। स्टडी रूम में पूर्व उत्तर की ओर खिड़की होगी तो श्रेष्ठ रहेगा। इस कमरे की छत पिरामिड की आकार वाली हो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कमरे में की गई पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती है। बच्चों के स्टडी टेबल पर छोटा सा आप पिरामिड रख सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा भी किताबें यानी सामान रखने के लिए अनुकूल दिशा है। वर्गाकार या आयताकार स्टडी टेबल का उपयोग कीजिए। पढ़ते समय अगर टेबल लैंप का उपयोग करते हो तो इसे टेबल के आग्नेय में रखें, टेबल का आग्नेय कोण में रखें। कमरों में दीवारों का जो कलर है वो गहरा नहीं होना चाहिए और स्टडी रूम का जो दरवाज़ा है वो पूर्व या उत्तर में आप रख सकते हैं। ईशान या पश्चिम में भी दरवाज़ा बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पढ़ाई करते समय आपके आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध और सुगंधित होना चाहिए और कमरे में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की टेबल पर आवश्यक सारी सामग्री होनी चाहिए। अनावश्यक सामग्री को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना पढ़ाई के समय आपका जो ध्यान है वो भटक सकता है। प्राकृतिक प्रकाश और हवा के लिए कमरे में पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। कंप्यूटर यदि आपके पास है तो कंप्यूटर को टेबल के आग्नेय दिशा में रखें। नेतृत्व रूम कोण में स्टडी रूम ना बनाएं। वायव्य दिशा में कमरे का दरवाज़ा नहीं रखना आपको, इन सब बातों को ध्यान रखना है। स्टडी रूम के प्रवेश द्वार के लिए नेतृत्व और आग्नेय कोण भी उपयुक्त नहीं है। स्टडी टेबल के ऊपर कोई भी बीम
या भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। जो बीम बने होते हैं ना, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय से पहले, यानी कि सुबह 4:30 से सुबह 10 बजे तक पढ़ाई करना बहुत ही लाभदायक होता है। रात को अधिक देर तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अध्ययन कक्ष में माता सरस्वती, गणेश जी या अपने प्रिय देवी देवता के फोटो आप लगा सकते हैं। सरस्वती जी की रखिए, इनफ हो जाएगा। इस कमरे में सिर्फ प्रेरक फोटो ही होने चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। स्टडी टेबल के ऊपर किताबें रखने के लिए कोई अलमारी नहीं बनाना है, वो सिर्फ टेबल ही होना चाहिए। और दीवार और टेबल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लीजिएगा, कम से कम 3, 4, 5 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। स्टडी रूम से लगा हुआ शौचालय बिल्कुल निर्माण नहीं करवाइएगा। वायव्य कोण में बुक शेल्फ बिल्कुल ना रखें। तो इन वास्तु सिद्धांतों को लागू करके आप बच्चों को एक बेहतरीन स्टडी रूम बना सकते हैं। और इस प्रकार के स्टडी रूम बच्चों की क्षमता में तो इजाफा करते ही हैं, बल्कि उनके पढ़ने में भी अधिक रुचि विकसित करती है। सबसे बेनिफिट ये रहता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।